नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बीईओ की जॉब प्रोफाइल। साथियों, आने वाले समय में हमें बीईओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बीईओ का मतलब है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसकी वैकेंसी यूपीपीएससी से आती है, तो इसकी जरा आज हम बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये आती है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसी निकलती है साथियों, बीईओ की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसकी आज हम बात करेंगे और इसका पूर्व नाम है साथियों एबीएसए। बीएसए आपने सुना होगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जिले पर होता है। तो ये उसका एक तरीके से असिस्टेंट है, इसीलिए इसका पुराना नाम था एबीएसए, असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी। और ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल उससे एक पोस्ट नीचे ही होता है। बीएसए काम करता है जिला पर, ये काम करता है ब्लॉक पर। तो जो इसका अगला प्रमोशन है वो बीएसए के लिए होता है। तो इसे एबीएसए कहना गलत नहीं था। तो आज हम इसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करें साथियों कि इसका ग्रेड पे कितना है, तो साथियों इसका जो ग्रेड पे है, बीईओ का जो ग्रेड पे है साथियों, वो है साथियों 4800। तो 4800 ग्रेड पे की जॉब है ये, यानी बीईओ और आरओ का जो ग्रेड पे है वो सेम है। तो ग्रेड पे बहुत शानदार है, ठीक है। और ये जो है साथियों ग्रुप बी की वैकेंसी है, ध्यान रखना, ये ग्रुप बी की वैकेंसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं इसकी सबसे पहले सैलरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को यही जानना होता है कि ये सैलरी जो है इसको कितनी मिलती है। तो 4800 ग्रेड पे में होने की वजह से साथियों जो इसका मूल वेतन है, ठीक है, जो इसका मूल वेतन है वो है 47,600। 47,600 होने के साथ साथ ही करीब करीब इसमें जो है 11% इसको जो है एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। सरकार जो है इंक्रीमेंट लगा करके देती है, 11% वो मिलेगा। इसके अलावा अगर सरकार आपको आवास मुहैया नहीं करवाती है, अगर करवाती है तो ये पैसा नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ठीक। अगर सरकार ये पैसा नहीं देती है, अगर सरकार आपको घर नहीं देती है तो फिर ये 5,000 रुपये आपको मिल जाएगा एचआरए की तरफ से। इसके अलावा एनपीएस में भी पैसा जो कटता है, एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम में सरकार पैसा काटती है, जो कि कितना होता है आपकी वेतन का करीब करीब जो है 10% होता है। तो ये करीब करीब हो जाएगा -5,570, ये आपका हर महीने कटेगा। और इसका जो मेन काम है साथियों वो है क्या, इंस्पेक्शन करना, ठीक है। इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, निरीक्षण करना है। तो निरीक्षण करने के लिए भी इसको प्रतिदिन 700 से 750 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और इसको जो है एक महीने में करीब करीब 40 निरीक्षण करने होते हैं। 40 निरीक्षण करता है बीईओ, ठीक है, स्कूलों के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके लिए जो है इसको 700 से 750 रुपया पर डे मिलता है, जो कि करीब करीब 11,000 महीने तक पहुंच जाता है। तो 11,000 सैलरी ये इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आप सब कुछ सारा जोड़ लीजिए, ठीक है, कि कितना सैलरी हो गया। मान के चलिए 60 से 65,000 के आसपास आपको पहले महीने की कमाई मिल जाएगी। ये होगा आपके बारे में, ठीक है। ये हुआ इसका वेतन। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो साथियों अगर मैं इसके कार्य की बात करूं कि इसका काम बेसिकली क्या है, ये क्या करता है, तो ये जो है, ये जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का मतलब हुआ 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल होते हैं उनका प्रशासनिक अधिकारी है। इसका काम क्या है, इसका काम है सबसे पहला प्राइमरी स्कूलों की जांच करना, ठीक है। इसका जो काम है वो क्या है, प्राइमरी स्कूलों की जांच करता है। इसका बेसिक काम यही है। प्राइमरी जो स्कूल है 1 से लेकर 8 तक वहाँ जाएगा, वहाँ पर स्कूलों की जांच करेगा। और ना केवल स्कूलों की जांच करेगा बल्कि जो प्राइमरी के अध्यापक हैं उनकी अटेंडेंस लेगा, हाजिरी लेगा कि वो उपस्थित है नहीं है, महीने में कितनी बार उपस्थित हुए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कौन करेगा, बीईओ करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी अध्यापकों को जो छुट्टी है, जो प्राइमरी अध्यापकों को छुट्टी है, जैसे सीएल होता है, मातृत्व अवकाश होता है, ये छुट्टी भी इसी अधिकारी के द्वारा सैंक्शन की जाती है। प्राइमरी का कोई भी अध्यापक अगर छुट्टी लेने जाएगा तो किसके पास जाएगा, वो जाएगा बीईओ के पास, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, स्कूलों की जांच करने के लिए जब ये जाता है तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसको जो है एक कार भी मुहैया करवाई जाती है। इसको एक कार भी मिलती है और कार जो होती है वो मुख्यतः बोलेरो होती है, ठीक है।
तो बोलेरो नामक कार भी इसको मिलती है, तो बढ़िया है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ एक ऑफिसर रैंक वाली जॉब आप कर रहे हो। ठीक, तो ये भी है। इसके अलावा अगर किसी अध्यापक के खिलाफ कोई जांच चल रही है, ठीक है, अध्यापकों की कोई जांच है या कोई अध्यापक किसी मामले में दोषी पाया गया है या उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, कोई भी इस तरीके का आरोप लगता है, तो इस जांच को भी बीईओ ही करता है, यानी वो जांच अधिकारी भी होता है। ठीक, और यदि हम देखें और क्या करता है बीईओ, तो साथियों और जो है ये है अध्यापकों का ट्रांसफर करने की संस्तुति करता है, अध्यापकों का स्थानांतरण। ठीक है, किस अध्यापक को कहाँ भेजना है, भेजेगा तो भी ऐसे, लेकिन संस्तुति इसी की लगेगी। ठीक है, जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक किसी भी टीचर की ना तो नियुक्ति होगी ना ही स्थानांतरण होगा, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। यानी अगर हम इसको देखें तो बहुत सारी चीज़ों में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। स्कूल के लिए अगर कोई भी पैसा आएगा तो वो पैसा इसी के अकाउंट में आएगा, इसी के सरकारी खाते में आएगा, जिसको ये चेक के माध्यम से स्कूल, जो ब्लॉक में स्कूल बने होंगे उनको एलोकेट करेगा। यानी पूरा का पूरा आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ आप एक प्रशासनिक पद पर हो, पीसीएस के रैंक वाली आपको पूरी फीलिंग आएगी। आपको गाड़ी भी मिलेगी, रहने के लिए घर भी मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी में जो तेल है वो भी सरकार जो है डाल करके देती है। 1600 किलोमीटर का रेंज होता है, 1600 किलोमीटर के रेंज में अगर आप कोई भी विजिट करते हैं तो उसका खर्चा जो है सरकार झेलेगी, क्योंकि आप एक जांच अधिकारी हैं। आपको विभिन्न स्कूलों में जांच करने के लिए जाना होता है, 40 स्कूलों की जांच करनी होती है महीने पे, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके लिए सरकार आपको गाड़ी देती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी जॉब है बीईओ। इसको बताने के पीछे देखिए उद्देश्य मेरा केवल ये रहता है ताकि आप एग्ज़ाम के प्रति मोटिवेट होइए, आपको लगे कि हाँ ये वैकेंसी आने वाली है, हम इसके लिए तैयार हैं। आज या कल में ही बीएड का रिजल्ट आया है आगरा यूनिवर्सिटी से, तो बहुत सारे लोग बीएड पास आउट हुए हैं। तो ऐसे बीएड पास आउट लोगों के लिए बीईओ बहुत अच्छा जो है ऑप्शन होता है, क्योंकि इसकी योग्यता ही है स्नातक प्लस बीएड। ठीक है, तो ऐसे में ये जॉब बहुत अच्छी हो जाती है। आप एक जांच अधिकारी के तौर पर काम करेंगे और बहुत सारी सुविधाएं भी आपको इसमें मिलती हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसमें बाकी लोग तो फॉर्म डालेंगे नहीं, केवल बीएड और स्नातक ही डालेंगे। तो देखा जाए तो उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी पीसीएस वगैरह या आरओ में हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी फॉर्म डाल सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए इसकी। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।